भोलू नाम का एक मछुआरा एक छोटे से गांव में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी टूनी और दो छोटे छोटे बच्चे थे। भोलू मछलियां पकड़कर ही अपने परिवार का गुजर बसर करता था। टूनी, मैं मछलियां पकड़ने समुद्र पर जा रहा हूँ। अगर आज कुछ ज़्यादा मछलियां मिल गई तो कुछ ज़्यादा कमाई हो जाएगी। मेरा जाल बहुत पुराना हो चुका है, मुझे थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर नया जाल लेना पड़ेगा। जी, भगवान करे आज आपको बहुत अच्छी मछलियां मिले और आपको खूब कमाई हो, वरना तो रोज के खर्चों में से पैसे बच ही नहीं पाते हैं। इस तरह भोलू बहुत मुश्किल से ही अपने घर का गुजर बसर कर रहा था। भोलू समुद्र में मछलियां पकड़ रहा था, वहीं उसका दोस्त सोनू भी मछलियों को पकड़ रहा था और वे दोनों आपस में बात करने लगे। भैया, कुछ ज़्यादा मछलियां मिल जाएं तो कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएं। मेरा तो जाल ही पुराना हो गया है, अब नया जाल लूँ तो कहाँ से? हाँ भैया, मेरा भी यही हाल है। मेरे भी घर की छत टूटी हुई है, उसे मुझे ठीक करवाना है, परंतु पैसे ही नहीं जुटते और बारिश का मौसम भी आने लगा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। बारिशों में तो समुद्र में तूफान आने का खतरा भी बना रहता है। इस तरह भोलू और सोनू रोजाना अपनी दिनचर्या की बातें किया करते थे। मछलियां पकड़ने के काफी देर बाद तक भोलू मछलियों के बाजार में बैठा रहता ताकि उसे मछलियों की अच्छी दाम मिले। अरे, आज तो आपको आने में कुछ ज्यादा देर हो गई। क्या कुछ अच्छी कमाई हुई? अरे, मैं कितना मेहनत करता हूँ। आज तो मैं पूरे दिन बाजार में बैठा रहा, लेकिन फिर भी कुछ खास कमाई नहीं हुई। वही 2-4 पैसे फालतू बचे होंगे, उन्हें अलग से रख देना। धीरे धीरे करके जाल के पैसे जोड़े जाएंगे। आप चिंता ना करें, भगवान सबका भला करेंगे। आप मुँह हाथ धो ले, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। भोलू और सोनू दोनों साथ साथ ही मछलियां पकड़ने आते थे और इधर उधर की बातें भी किया करते थे। भैया, आज मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है जैसे कोई तूफान आने वाला है। हाँ, मुझे भी कुछ तूफान के ही आसार लग रहे हैं, परंतु तूफान ना आए तो ही अच्छा है, वरना आज तो हम लोगों की रोजी रोटी तो मारी जाएगी। क्या करें भैया, मछुआरे की जिंदगी तो ऐसी ही है। अब आंधी तूफान का क्या भरोसा, कब आ जाए। दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और बिजली भी कड़कने लगी। भोलू और सोनू जल्दी से अपनी नावों को लेकर किनारे की ओर जाते हैं और वहां जाकर समुद्र के किनारे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। आज बहुत जोर से तूफान आएगा, हम लोगों को यही सुरक्षित बैठना चाहिए। आज समुद्र के पार जाने में बहुत खतरा है। हाँ भैया, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। इस तरह दोनों भगवान से प्रार्थना करते हुए किनारे पर बैठ जाते हैं। तभी किनारे से कुछ दूरी पर एक नाव भटकती हुई दिखाई देती है, जिस पर से एक आदमी मदद के लिए आवाज लगा रहा था। वह आदमी चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, मैं तूफान में फंस गया हूँ और हमारी नाव रास्ते में फंस गई है, कोई हमारी मदद करो। ओहो, लगता है कोई रास्ता भटक गया है और इस तूफान में फंस गया है। वो हमें आवाज दे रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी होगी और उनके नाव को किनारे पे लगाना चाहिए, वरना वो लोग इस तूफान में फंसकर मर ना जाएं। अरे, क्या तुम पागल हो गए हो? उन्हें बचाने जाओगे, अपने हाथ से जान धो बैठोगे? देख रहे हो कितना भयंकर तूफान है, यहाँ हमें हमारी जान के लाले पड़े हैं और तुम चले हो मदद करने। उस आदमी की मदद की गुहार की आवाज सुनकर भोलू से रुका नहीं जाता और वो उस आदमी की मदद के लिए समुद्र की ओर चल देता है। मौका देखकर सोनू तो वहां से भाग निकलता है, लेकिन भोलू अपनी नाव लेकर उन लोगों की मदद करने समुद्र की ओर चला जाता है। आप लोग चिंता न करें, नाव को किनारे की ओर घुमाइए। मैं रस्सी फेंककर अपनी पूरी ताकत से उसे किनारे की ओर ले जाने की कोशिश करूंगा और जो मैं रस्सी फेंक रहा हूँ उसे आप अपनी नाव में बांध दीजिए। और अब चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि नाव किनारे लग जाए। भोलू अपनी जी जान लगाकर रस्सी खींचते हुए उसकी पूरी मदद करता है और नाव किनारे पर आ जाती है। नाव में एक व्यापारी और उसका एक साथी था। भैया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी जान पर खेलकर आपने हमारी जान बचाई है। हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें? यदि आज आप हमारी मदद ना करते तो हम दोनों का बच पाना बहुत मुश्किल था। मेरे मेहनत के कमाए हुए लाखों रुपए को और हम दोनों को जान से हाथ धोना पड़ता, परंतु आपने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए हम दोनों की मदद की है। आजकल के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, ऐसे लोग कहाँ करते हैं। हम आपके एहसानमंद रहेंगे और यदि आपकी कुछ मदद कर पाए तो हमें बहुत खुशी होगी। अरे नहीं, अगर एक इंसान दूसरे मुसीबत में फंसे इंसान की मदद ना करे
तो फिर इंसान होने का क्या फ़ायदा। आपने मदद के लिए पुकार लगाई तो मेरा फ़र्ज़ बनता था आपकी मदद करना। मुझसे जैसा बन पड़ा मैंने किया, आगे भगवान की मर्ज़ी, जो उन्होंने आपकी और मेरी दोनों की जान बचाई। मैं 2 साल व्यापार करके अपने परिवार के लिए पैसे जोड़कर वापस अपने शहर की तरफ जा रहा था। हमारा सफ़र 2 दिन का था। हम लोग कुछ ही समय में शहर पहुंचने ही वाले थे कि बीच में ये तूफान आ गया। आपने मेरी जान के साथ साथ मेरे पैसों को भी बचाया है। यदि आप बुरा ना माने तो मैं इनाम के तौर पे आपको कुछ धनराशि देना चाहूँगा, जिससे आपकी भी शायद कुछ मदद हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, इस काम के लिए मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले सकता। ये मेरे ज़मीर के खिलाफ है। मेरे सामने किसी ने मदद के लिए गुहार लगाई और भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं उसका मदद कर पाया, और इसके लिए मैं कोई पैसे नहीं ले सकता। हम सब भगवान के शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने हमें सही सलामत और सुरक्षित रखा। इस तरह भोलू उन व्यापारियों से विदा लेता है और तूफान थमने पर व्यापारी अपने घर की तरफ चले जाते हैं। भोलू घर आकर सारा किस्सा अपनी पत्नी टूनी को बताता है और टूनी भी अपने पति की हिम्मत और दूसरों की मदद करने वाली आदत को बहुत सराहती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और ज़िंदगी वैसे ही चलती है। एक दिन भोलू बहुत उदास था। उसके पास नए जाल लेने के लिए पैसे नहीं थे और घर भी बहुत मुश्किल से चल रहा था, और भोलू समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। उस दिन उसे कोई मछली भी नहीं मिली। वो उदास मन से घर की तरफ वापस जा रहा था। तभी तेज बारिश में वो भीगने लगा। तभी तेज बारिश और तूफान आ गया। भोलू जैसे ही अपने घर के पास पहुंचा कि उसका घोंसला उड़ गया है और उसकी बीवी और बच्चे पेड़ के नीचे बारिश में भीग रहे हैं। अरे ये क्या हो गया? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस तरह तो मेरा परिवार बीमार पड़ जाएगा। मेरी मदद करो भगवान। आप चिंता न करें, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे, पर आज रात तो हमें किसी तरह यहीं ऐसे ही काटनी पड़ेगी। सुबह देखेंगे कि छत को किस तरह से ठीक करना है। भोलू अपने परिवार को इस तरह मुसीबत में देखकर बहुत दुखी हुआ और वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा। अगली सुबह भी वह जल्दी मछली पकड़ने निकल जाता है ताकि उसे कुछ पैसे मिले जिससे वो घर की मरम्मत करा सके। रास्ते में उसे एक घायल कबूतर दिखा जो दर्द से कराह रहा था। अरे लगता है इस कबूतर को किसी जानवर ने घायल कर दिया है। ये बेचारा कितना दर्द से कराह रहा है। मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। मुझे इसकी मरहम पट्टी करनी चाहिए। भोलू कबूतर को पानी पिलाता है और उसकी चोट को साफ करके उस पर मरहम पट्टी लगाता है। कुछ ही देर में कबूतर ठीक महसूस करता है और उड़ने लायक हो जाता है। कबूतर उड़ते उड़ते भोलू को कहता है, नेक आदमी हो, खुद इतनी मुसीबत में होते हुए भी तुमने मेरी मदद की। मेरी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो और मछलियाँ पकड़ने जा रहे हो। आज तुम समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जब जाल फेंकोगे तब उसमें एक सुनहरी मछली फंसेगी। वो एक जादुई मछली होगी और वो तुम्हारी सारी परेशानियों को हल कर देगी। जो सुनहरी मछली आज फंसेगी उसे अपने घर ले जाकर रख लेना। वो रोजाना तुम्हें एक मोती देगी जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी, परंतु ध्यान रहे इस बारे में किसी से कुछ भी मत कहना। घर के बाहर किसी भी व्यक्ति को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। ये कहते हुए कबूतर आसमान में उड़ गया। और भोलू सोचता रहा कि क्या ये बात सच होगी? क्या ये सच में कबूतर की आवाज़ थी? और जो इसने बात कही, क्या सच में मेरे को एक सोने की मछली फंसेगी? चलो जाल डाल कर देखता हूँ। भोलू जैसे ही मछलियों को पकड़ने के लिए जाल समुद्र में फेंकता है, उसे महसूस होता है कि जैसे मछलियाँ उसमें आ गई हों। और जैसे ही वो मछलियों को उठाकर ऊपर देखता है, सुनहरी मछली को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो तुरंत उस मछली को लेकर अपने घर की ओर भागता है। अरे अरे, ऐसे जल्दी जल्दी भागते हुए कहाँ से आ रहे हो? क्या हुआ? भोलू घर का दरवाजा बंद करता है और तुरंत उस मछली को एक पानी की बाल्टी में डाल देता है। टूनी देखो, ये सुनहरी मछली एक जादुई मछली है। मैंने एक घायल कबूतर की मदद की थी। उसने मुझे कहा कि ये सुनहरी मछली रोजाना हमें एक मोती देगी जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। कल पता चलेगा कि किस सच में मोती देगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। उस कबूतर की कही एक एक बात सच होगी। देखना, हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। कल ये मछली जब मोती देगी तो तुम उसे बाजार में बेच देना और उससे हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी। मोती बेचकर हमारी सारी परेशानियां और गरीबी दूर हो जाएगी। अगले ही दिन वो सुनहरी मछली एक मोती देती है और भोलू उसे बाजार में बेच कर आता है। टूनी, ये तो बहुत कीमती मोती देती है। मैंने इसे बाजार में बेचा, मुझे इसके बहुत अधिक पैसे मिले। ये तो बहुत कीमती मछली है। इससे मैंने नया जाल और घर का सारा ज़रूरी सामान खरीद लिया है। ये कल एक और मोती देगी और उससे मिले पैसों से
हम अपने घर की मरम्मत करवा लेंगे। अगले दिन वो सुनहरी मछली फिर से एक मोती देती है, जिसे वो बाजार में बेचकर अपने घर की मरम्मत करवा लेता है। इस तरह वो मछली रोजाना एक मोती देती और भोलू उसे बाजार में बेचकर काफ़ी पैसे जमा कर लिया था। देखिए, आपकी अच्छाई के बदले भगवान ने आपकी मदद की है। अब आपके पास काफ़ी पैसे हो गए हैं कि आप एक नया व्यापार कर सकें। अब आपको मछलियाँ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। इन पैसों से आप एक अच्छा सा व्यापार शुरू कीजिए और सुख की ज़िंदगी शुरू कीजिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो टोनी। अब मुझे कोई धंधा शुरू करना चाहिए। उन पैसों से भोलू एक नया व्यापार शुरू करता है और खूब पैसे वाला बन जाता है। भोलू को उसकी अच्छाई का फल भगवान द्वारा मिला। नेकी कभी खाली नहीं जाती है। हमें हमेशा कोई ज़रूरतमंद इंसान या जीव हो उसकी मदद करनी चाहिए और उसका सिला हमें भगवान ज़रूर देता है।